मैं इनका धन मैं अपने पास कैसे रख सकता हूँ? मैंने तो जमीन का और मकान का पैसा दिया है, असरफियों का तो मैंने पैसा रखा नहीं, दूसरे के हक का पैसा कैसे रख सकता हूँ? इसलिए महाराज ये असरफियाँ इनको लौटा दी जाए। युधिष्ठिर जी ने कहा भाई ये आपका है, धन आप ले। उनका महाराज मेरा भी निवेदन सुनो। विक्रय का अर्थ क्या होता है? विक्रय का अर्थ यही तो होता है ना कि इसके ऊपर इसका जो दाम था वो मुझे मिल गया, अब मेरा इस पर कोई स्वामित्व नहीं है। ये बात तो ठीक है। ये तो आज सोने की असरफियां निकली है इसलिए लेकर आए। यदि इसके बिलों में सांप होता तो ये सांप लेकर आते क्या मेरे पास कि सांप तुम रखो? युधिष्ठिर जी ने कहा बात तो ठीक, पर ये आपके बडेरों का धन है ना। बडेरों का धन था, मैंने सोचा ही नहीं कि इसमें है, मेरे दिमाग में तो नहीं था ना, तो मेरा था ही नहीं, अब मैं कैसे लूं? मैंने तो मेरा स्वामित्व ही हटा दिया। मैं ये पैसा ले कैसे सकता हूं? ये सोने की असरफियां ले कैसे सकता हूं? युधिष्ठिर जी बड़े आनंदित हो रहे थे। वाह मेरी प्रजा इतनी ईमानदार। सुयोग से उस समय भगवान कृष्ण भी मौजूद थे। युधिष्ठिर जी ने कहा हे कृष्ण, आज इन दोनों के कलह को कैसे समाप्त किया जाए? भगवान मुस्कुराए, कहने लगे कि देखो युधिष्ठिर, अभी इस पैसे को आप राज में जमा करा दो। और जिस दिन ये अपना अपना हक लगा करके मांगने के लिए आए, उस दिन तुम समझना कि अब हमको ये पृथ्वी छोड़ देनी चाहिए। समझ गए? हाँ महाराज। दोनों को कहा कि अच्छा देखो, तो आप दोनों का स्वत्व इस पर नहीं है ना? कि नहीं है, तो इस पर राज का स्वत्व है। हम ये राज में जमा कराते हैं, पर हम इसको छेड़ेंगे नहीं। आपका हम गिरवी मान करके रखते हैं। ठीक है, रखिए। दोनों बड़े उत्साह से चले गए कि हमारे पक्ष में हो गया, हमने नहीं रखा, पराया वो भी हमने नहीं रखा। समय तो वही बदलता ही है। समय बदलते 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 दोनों के मन में एक साथ विचार आया कि मेरे जैसा संसार में कोई मूर्ख नहीं है। मैंने मकान का पैसा दे दिया, जमीन का पैसा दे दिया, अब इसमें जो निकलता है वो तो मेरा ही होना चाहिए। मैं कैसा मूर्ख ले जाकर उसको दे दिया? ये तो बड़ी भारी मूर्खता की मैंने। अच्छा नहीं है ये। मैं तो राजा से जाकर मांगूंगा। उस आदमी ने सोचा कि मेरे जैसा कोई मूर्ख है जो आदमी धन को मेरा मानकर मुझे लौटा रहा है, और मैं कहता हूं मेरा नहीं है। ये तो मेरे बाप दादों का है, उसके बाप दादों का है क्या? तो मेरा धन मुझे मिल रहा था और मैंने जाकर के उसको मना कर दिया। मेरे जैसा कोई मूर्ख होगा? इधर से तो वो पहुंचा, इधर से वो पहुंचा, दोनों पहुंचे। आपस में बातें की, जयराम जी की, जयराम जी की। कैसे आए? अरे वो उस दिन है ना, गलती हो गई मेरे से कहने में। वो जो पैसा मेरा ही था, मैंने आपको पैसा दे दिया, जमीन मेरी, मकान मेरा, तो वहाँ जो कुछ निकले वो भी तो मेरा ही था ना। वो मैंने भूल कर दी उस दिन, इसलिए वो धन लेने आया हूँ। आप कैसे आए जी? अरे मैं भी भूल में बैठा था, मेरी तो आज भूल सुधरी है। क्या? वो पैसा तो मेरा था, मेरे बडेरों का था, आपने खुद ने स्वीकार किया ना। आपने खुद ने कह दिया कि आपके बडेरों का है, इसका पैसा हमको मिला नहीं है, हमको तो
जो है ये जमीन और ये इतना ही हुआ है तो ठीक है, बस वो मेरा है, वो लेने आया हूं। तो भाई वो तो मेरा है। वो कहते हैं जी आपका नहीं, आपने मेरा बता दिया ना, वो मेरी गलती थी, तो वो मेरी भी गलती थी कि मैंने आपको ऐसा बोल दिया। तो क्या अपन दोनों आधा आधा लेकर के संतुष्ट हो जाएं क्या? आधा कैसे, मैंने तो पूरा जमीन का पैसा दिया, मैं तो पूरा रखूंगा। तो मैं आधा रख लेता हूं, आप आधा रख लो। नहीं साहब, मैं तो पूरा रखूंगा। तो वो दोनों आए। अरे कैसे आए भाई आप दोनों? कि महाराज वो गलती से वो हमारी चीज थी, वो हमको मिली नहीं महाराज, वो हमारी चीज थी। अब दोनों का जब विवाद हुआ तो युधिष्ठिर ने कहा देखो भाई, अब आगे जो राजा होगा वही इसका निर्णय करेगा, मैं तो आज से राजपद का त्याग करता हूं। मैं द्वापर के युग का न्याय कर सकता था, लेकिन अब कलयुग का प्रवेश हो गया। अब यहाँ तरह तरह की बेईमानियां चालू हो जाएंगी, असत्यता के नए नए ढंग यहाँ पैदा हो जाएंगे। अब इस कलयुग के अंदर मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब ये न्याय तो मेरे बाद जो भी राजा होगा उससे ही अपना कलसा लेना, ये असरफियों से भरा हुआ, वो जाने उसका काम मेरे रवाना हो गया। भीम से कहा, भीम ऐसे ऐसे मुकदमे मेरे पास आ रहे हैं, प्रकृति के अंदर इतना क्षोभ हो रहा है, समय पर बरसात नहीं होती है, समय पर गर्मी नहीं पड़ती है, समय पर सर्दी नहीं पड़ती है, प्रजा के अंदर कलह बढ़ता जा रहा है, लोभ क्रोध अनृतात्मनाम, क्रोध बड़ा, बात बात में क्रोध आता है। सड़क के बीचों बीच खड़े हैं दो आदमी, स्कूटर पर बैठे हुए, मोबाइल से बात हो रही है, उधर से हॉर्न लगाया जा रहा है भी जगह खाली करो, नहीं सुनते कि यार आप इधर हो जाओ ना। क्यों? सड़क केवल आपकी है क्या? पास से निकल जाओ, निकलना हो तो, और जगह नहीं है तो गाड़ी लेकर के क्यों आते हो? ज्यादा हॉर्न देने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, जरा सा और कह दो तो बस जूतम फाक चालू हो जाए। क्रोध से तो भरे पड़े हैं, जैसे पटाखे के अंदर बारूद भरा पड़ा रहता है, केवल उसको दिया सलाई दिखाने की जरूरत है, फड़ 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 और फौट ऊपर जाके फूटता है वो। ऐसे ऐसे पटाखे हो गए, यूं ऊपर जाते हैं, सुर ऊपर जाकर के यूं फैलते हैं। अब हुए ऐसे पटाखे, हमारे जमाने में तो इतने इतने से थे वो, छोटी छोटी फुर्री इतनी सी, फूल जड़ी रही, टिकिया, और स्वर इतना सू आवाज आती है और फूटते हैं। अरे कभी किसी के सिर में लग जाए, कभी आंख में लग जाए, पेट में चला जाए, परवाह ही नहीं है। ऐसे क्रोध है, क्रोध क्रोध को पालते हैं उल्टा, और गर्व के साथ कहते मेरे को कोई कहे ना मेरे को सहन नहीं होता, मेरे को उससे मैं एकदम क्रोध आता, मैं नहीं हूं। अरे भैया तू विशेषता बता रहा है, ये तेरी कमजोरी है, क्रोध की, लोभ की, झूठ की आदत है, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, ये जिसको आदमी गुण मानता है। तो बताओ भीम मैं क्या करूं? और अभी तक अर्जुन गया हुआ आया नहीं है, मुझे बड़ा अपशकुन हो रहा है कि कोई अप्रिय समाचार मिलेगा। इतने में ही अर्जुन आ गया, पैरों में पड़ा, बड़े भाई के पैरों में। बड़े भाई को प्रणाम करना, माँ बाप कोई नहीं करते, बड़े भाई को क्या करेंगे? बड़े भाई को भी तुकारा से बोलते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई को तुकारे से बोलता तो अच्छा लगता है, परंतु छोटा भाई बड़े को तुकारा से बोलता है, ये आज की कल्चर है, ये कल्चर। हमारे यहाँ बड़ा भाई पिता के समान था,
भाभी जी माता के समान थी। लक्ष्मण जी को कहा कि देखो लक्ष्मण, ये सीता के हाथ के आभूषण, भुजबंद आभूषण के, महाराज मुझे तो पता ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। ये नूपुरों को जानता हूं जो उनके चरणों में पहने हुए थे। नूपुरम त्वं जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता था। ये नूपुर तो जानता हूं, चूड़ियां नहीं जानता हूं। उनके हाथ के आभूषण है वो मैं नहीं जानता हूं, नहीं जानता। कभी मैंने मुंह उठा के देखा ही नहीं, मेरी माता के समान। चरणों की तरफ मेरा ध्यान। युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि कर्ण मेरा बड़ा भाई था, तो युधिष्ठिर ने रहस्योद्घाटन किया कि कर्ण जब भी सामने आता तो मैं उसके चरणों में यूं दृष्टि डालता था। मुझे ये पता नहीं चलता कि मैं कर्ण के चरणों में क्यों दृष्टि डाल रहा हूं, इसका कारण मुझे पता नहीं चला। और जो ही मैं दृष्टि डालता तो मुझे मां कुंती की याद आती, क्योंकि मां कुंती के और उसके चरण एक जैसे थे। युधिष्ठिर महाराज के वाक्य हैं ये, महाभारत के। मां तूने आज उसके मरने के बाद मुझे कहा कि मेरा बड़ा भाई था, जीते जी नहीं कहा। कृष्ण भगवान ने कहा युधिष्ठिर मेरे से प्रश्न करो, मां से मत करो, इसका उत्तर तो मैं दूंगा। पूछो जाकर दुर्योधन से कि दुर्योधन को कभी भी जीते जी कुंती के पुत्र कर्ण ने ये कहा कि मैं कुंती का बेटा हूं। पूछ लो उस दुर्योधन से। दुर्योधन को भी उसने नहीं बताया। तो हे कृष्ण आपने क्यों नहीं बताया कि मुझे तो छिपाना था ये सब, मुझे तो सौगंध दिला दी कर्ण ने। मैंने कर्ण से कहा कि कर्ण तुम युधिष्ठिर के बड़े भाई हो, आ जाओ पांडवों के पक्ष में। कहा ना कृष्ण, मैं यदि युधिष्ठिर के पक्ष में चला गया तो युधिष्ठिर सारा मेरे चरणों में रख देगा और मुझे जो राज्य मिलेगा वो मैं दुर्योधन को दे दूंगा और ये पांडव दुख पाएंगे। इन पांडवों को शाश्वत आनंद मिले, इसलिए मैं अपने आप का त्याग करता हूं। वो राजा का भोगी, राजत्व का भोगी नहीं था कर्ण। इतना बड़ा त्यागी मेरा बड़ा भाई और आपने मुझे बताया नहीं। हे कुंती मां, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज के बाद स्त्रियों के मन में कोई बात गुप्त रह नहीं सकेगी। युधिष्ठिर जो प्रत्येक बात को धर्म के तराजू पर तोलता था, आज उसको तुमने तोलने नहीं दिया, मैं उससे छिपाया। भगवान ने फिर बीच में पक्ष लिया कि मेरी बुआ ने जो कुछ किया है युधिष्ठिर बहुत उचित किया है। अस्तु, मरने के बाद भी इतना आदर, मरने के बाद भी वो युधिष्ठिर महाराज के चरणों में आकर प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन रो रहे हो, क्या बात है? कोई अप्रिय घटना हो गई? वसुदेव जी नहीं रहे, देवकी जी नहीं रही, अक्रूर जी नहीं रहे, सांब नहीं रहा, क्या कृष्ण ने अपनी लीला समेट ली? कुछ तो कहो। या तुमसे कोई गलती हो गई? गलती क्या? कि खुद को अपने बाल बच्चों से पहले भोजन कर लेना। खुद पहले भोजन करे और बच्चों को बाद में भोजन कराए, ये गलती है परिवार में। भोजन में अरे जरा जरा सी बातों पर हमारा शास्त्र विचार करता है, किसको कब भोजन करना चाहिए। छोटे बच्चे हैं उनको पहले भोजन कराओ, घर में जो बूढ़े हैं उनको पहले भोजन कराओ। हमारी माताएं बहनें उस समय में सबको भोजन कराने के बाद जो भोजन बचता वो भोजन करती थी।
एक माता का पुत्र बोलता है कि मेरी माँ यूँ मेरा हाथ पकड़ ले तो मैं छुड़ा नहीं सकता, इतनी मेरी माँ में ताकत है, मेरे में नहीं है। मेरी माँ आराम से उठ जाती है, बैठ जाती है, चलती है, फिरती है, मेरे से नहीं हो। मैं उम्र ज़्यादा है, और मेरी माँ की तो मेरी से ज़्यादा उम्र, लेकिन आराम से चलती है, फिरती है। कारण एक ही है कि वो यज्ञ शेष भोजन है। सबको भोजन कराना ये यज्ञ है माताओं। घर में प्रेम से भोजन करो तो वो भोजन बनाओ, तो सबको भोजन कराने के बाद जो बचता है वो अमृत होता है। आज तो पहले मन मिल जाए तो ठीक है। हमारा शास्त्र क्या, गीता कहती है यज्ञ श्रेष्ठा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। भोजन कराना यज्ञ है, क्योंकि पेट रूपी कुंडी में भूख रूपी क्षुधा रूपी आग लगती है, उसमें ये जो भोजन है ये आहुति है। ऐसे देते देते जो बच जाता है भोजन वो अमृत होता है। यज्ञ करने के बाद अमृत बचता है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो। सबसे पहले का भोजन थोड़ा सा बाटिया सा बना करके और अग्नि को देते थे, और उसके बाद गौग्रास रखते थे और एक कुत्ते को देते थे, गाय को और एक कुत्ते को, थोड़ा थोड़ा बना करके रखते गौग्रास, ताकि इनको मिलने के बाद जो है ये शेष भोजन सबके लिए अमृत हो जाए। फिर घर में बच्चे बूढ़े, उसके बाद अंत में स्वयं। कितना पवित्र हमारा ये रीति रिवाज था कि घर में पति आ जाए, भोजन कर ले, उसके बाद स्त्रियां माताएं बहन भोजन करती थी। और वे पति भी ध्यान रखते थे कि भाई जल्दी चलो, हमारे बिना बेचारी भूखी रहेगी। समय पर घर पर आ जाते थे। आज ऑफिस का काम है, फलाना काम है, 1-1, 2-2 बजे तो भोजन करते हैं। ये निशाचरों की जिंदगी है। निशायाम चरती थी निशाचर है, रात्रि को जो खाते हैं वो निशाचर। अस्तु। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि बात क्या है, तू इतना विबल हो रहा है, किसी शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ था क्या, या कोई तेरे प्रिय से प्रिय वस्तु कोई संसार से चली गई, क्या बात है? दुखी आदमी को कोई पूछता है ना तेरे दुख का कारण क्या है, तो वो ज्यादा दुखी हो जाता है। अब अर्जुन ने दुखी होकर के युधिष्ठिर के सामने कहा, मैं क्या बताऊं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे परितम तेजो देव विस्मापनम महत्। भगवान रूपी जो भाई थे हमारे, उन्होंने अपनी लीला समेट ली, उनसे मैं वंचित हो गया। जैसे शरीर में से प्राण निकल जाए तो शरीर कैसा होता है, ऐसे मेरे तो प्राण निकल गए, क्या करूं। सर्वप्रथम उनका मिलन द्रौपदी के स्वयंवर में हुआ था। द्रौपदी के स्वयंवर में उनकी कृपा से, उन्हीं को देख देख कर, उनकी झांकी को देखकर, सुनता तो मैं बचपन से ही था, माँ अपने को सुनाती रहती थी कि तुम्हारा एक मामा का बेटा भाई है, उसका नाम कृष्ण है, और एक बलराम है, बलराम बड़ा है, ये सब बातें तो सुनाते थे, परंतु मैंने कभी देखा नहीं था। मंच पर बैठे भी अकस्मात मेरी जब उस पर दृष्टि गई तो वो मुझे देख रहा था। मैं देखा ये कौन है, मैं जानता तो नहीं हूं, पर जो भी ये मुझे देख रहा है ये मुझे खुश, मेरा खास अपना सा मालूम दे रहा है। और जब हम दूर से, हम दोनों की आंख से आंख मिली,
मुस्कुराहट से मुस्कुराहट मिली तो उन्होंने दाऊ को कहा, यूं मेरे लिए कुछ कहा होगा। यूं उसका वो लहजा, उसकी मुस्कुराहट, उसका चितवन मेरे हृदय में ही बस गया। लोग तो कहते हैं मैंने ये लक्ष्य संधान किया, कुछ लक्ष्य संधान नहीं किया युधिष्ठिर महाराज। मैंने उसी का ध्यान किया और मैंने बाण लगाया। बाण लगने के बाद मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं, उससे ज्यादा प्रसन्नता उसको हुई। ये कौन है, ये कौन है? इतने वीरों के बीच में मेरी विजय हुई है, इसकी खुशी मुझे इतनी नहीं, मेरे से ज्यादा इसको खुशी हो रही। कौन है? और ज्यादा प्रगाढ़ भाव बन गया। और जब माता के पास हम पहुंचे और उसी समय में कृष्ण भी वहां पहुंचे, जाकर माँ हम अपनी बुआ जी को उन्होंने प्रणाम किया। आओ बेटा आओ, कृष्ण आओ आओ। कृष्ण नाम लिया, तुम्हें चौंका। माँ तुम कृष्ण कृष्ण बोलते, वो ये है? माँ ये है वो? कृष्ण कहा, हाँ अर्जुन वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। ना आनंद का अनुभव हुआ मुझे, ऐसा लगा कि अब मुझे और कुछ भी मिलने की जरूरत नहीं है। कृष्ण के मिलने के बाद मुझे न किसी और की जरूरत, कोई भी जरूरत नहीं रही कि मुझे और कुछ मिले। केवल मेरे पर ही कृपा नहीं की है। ये बड़े भाई साहब भीमसेन को पूछो, जरासंध की चोटों से घायल और कायल हो गए थे। अपने में कितना घमंड था कि मेरे समान कौन योद्धा है, पर जरासंध ने इतना मारा इनको। उसी जरासंध को मारने में इन्होंने, कृष्ण ने कितना सहयोग किया। हाँ भैया, अर्जुन सत्य बोलते हैं। अर्जुन ने फिर आगे कहा कि देखिए जीवन में क्या क्या हमारे जीवन में झोले आए। कहाँ तो राजसूय अभिषेक यज्ञ के अंदर द्रौपदी का वो यज्ञांत स्नान, जिसके बाल अभी सूखे ही नहीं थे कि भरी सभा में इन्हीं बालों को दुशासन ने पकड़ करके घसीट करके ला करके अपमानित किया। तो उसकी कृपा से द्रौपदी का जरा सा भी अपमान नहीं हो सका। उन अपमान करने वालों का ही अपमान हुआ। ये केवल कृष्ण की कृपा थी। और आप पर कैसी कृपा हुई? दुर्वासा ऋषि के 10,000 शिष्य अकस्मात द्रौपदी के भोजन करने के बाद आपके पास आए और कहने लगे हम भोजन करेंगे। उस समय एक शाक का पत्ता खाकर उनको सारी त्रिलोकी को तृप्त किया और कितनी बड़ी विपत्ति से अपने को बचाया। पश्चात ये महाभारत का युद्ध हुआ। मैंने उसको क्या दिया और उसने मेरे को क्या दिया? मैंने उसको सिवाय तिरस्कार के कुछ नहीं दिया और उसने सिवाय मुझे प्रेम के अलावा कुछ नहीं दिया। बार बार कहता था, कृष्ण तू बचपन से ही झूठ बोलता है रे। मक्खन खा करके भी कहता है कि मैंने मक्खन नहीं खाया। तेरी झूठ बोलने की कैसी आदत है रे? परंतु कृष्ण कभी बुरा नहीं माना, मुस्कुरा के रह जाते कि मैं बच्चा ही तो था ना अर्जुन। यदि मैं झूठ नहीं बोलता तो तू आज इतनी बातें कैसे करता? वो झूठ बोला तब ना। अच्छा वो झूठ तुझे अच्छा लगा कि बुरा, कि बहुत अच्छा लगा कि बस मेरा झूठ तो सत्य हो गया? ऐसे कह करके वो मधुरता से उत्तर देता था। मेरा झूठ तुम्हें प्रिय लगा कि अप्रिय लगा, ये बताओ। कि लगता तो बड़ा प्रिय है, बस फिर क्या है? फिर वो झूठ कहां रहा? वो तो सत्य रहा। क्या उन गोपियों को बुरा लगता था कि मैं झूठ बोलता था? तो नहीं, बुरा नहीं लगता था। तो भाई
असत्य जब बुरा लगे, असत्य से जब दुख हो, तब वो असत्य का पाप लगता है। और जो बच्चे की अटखेलियों से खुश होते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे ऐसा कहे कि ये झूठ बोले, तो मैं तो उनकी आराधना का फल दे रहा था। हो अर्जुन, अर्जुन कहता, मैं चिपक जाता, वाह कृष्ण तेरी लीलाओं में भी कितना आनंद, झूठ बोलने की लीला में इतना आनंद कि वो झूठ बुलवाना चाहती है, इसलिए झूठ बोलते हो आप। वाह, वो चाहती है कि मेरे यहां आवे और माखन चोरे, इसलिए मैं माखन चोरता था। उनकी उपासना ही तो सिद्ध की मैंने, मैं झूठा कहां हूं। हे भगवान, आपको कोई नहीं जीत सकता। आप अतर्क हैं, राम अतर्क बुद्धिमन बानी। वे भगवान प्रभास क्षेत्र में गए अपने यदुवंशियों के साथ, और यदुवंशियों ने वारुणी मदिरा पी ली, आपस में लड़ झगड़ करके सब मर गए। और उसके बाद उन्होंने भी अपने आप को समेट लिया, अपनी लीलाओं को समेट लिया, और उनका संदेश मैं आपको सुना रहा हूं। इतना कहकर थोड़े भाव में डूब गए अर्जुन, परंतु गीता सुनी हुई थी ना, अशोचान शोचस्त्वम, बस जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक नहीं ही करना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करते हैं, होनहार पर शोक करते हैं। ऐसा क्यों हो गया? ये तो होगा, अवश्य होगा। शोक उसी का कीजिए अनहोनी हो जाए, अनहोनी होवे नहीं, होनी हो जाए। अनहोनी तो यह है कि भगवान के भजन के लिए आए थे और संसार के काम में उलझ गए, ये अनहोनी है। ये हमारे लिए काम थोड़ा ही था, हमारा काम तो कुछ दूसरा था, और क्या करने लगे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। धन कमाओ, इज्जत कमाओ, कैसे ही कमाओ। आजकल और व्यापार नहीं चलता है तो अपने यही सही, धर्म के बहाने लाओ पैसा, लाओ। कथा करते हैं, पेटियां रख दिया हमने, लाओ पैसा। कैसी हो, किसी भी उपाय से पैसा आना चाहिए। खूब पैसा आएगा, वो हम व्यापार में, ब्याज में, बट्टे में, उसमें लगाएंगे। सब जगह ये है। हमारे में भी तो जो बुराई आती है ना, वो जल्दी आपके ऊपर असर करती है। व्यास सुखदेव महाराज के आसन पर बैठ करके उनके नाम से हम ठगते हैं आप लोगों को। कैसी बड़ी ठगोतरी होती है। आप व्यापारी इतना नहीं ठगते, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा यदि आप करते हैं तो सरकार की टैक्स चोरी कर सकते हैं। उसमें भी आप कोई पास ये रास्ता निकालते हैं कि कमाते तो हम ही है ना, तो हम हमारी ही चोरी करते हैं, कोई बात नहीं। एक जेब से पैसा निकाला और एक जेब में रखा, दूसरे का तो नहीं लिया ना। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अस्तु। तो अशोचान अन्वशोचस्त्वम, गीता के ज्ञान में शोक नहीं करना चाहिए। और अंत में मां शुचय, उसके ऊपर अर्जुन आकर के टिक गए। और ब्रह्म संपत्तिया, उनको जो ब्रह्म संपत्ति मिली, ज्ञान संपत्ति मिली, उससे उन्होंने अपना शोक दूर कर लिया। युधिष्ठिर महाराज के पास भी ज्ञान था। देखो, परिस्थिति कोई खराब होती दिखती है तो उसमें सद्विचार के द्वारा ही हम दुख से टल सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है।
जैसे खूब तेज गाड़ी आ रही है, जा रही है, उस समय हम क्या करें कि भाई अपनी गाड़ी को दायां बायां टाल टूल करके, कहीं ब्रेक लगा करके, कहीं गति धीमी करके, कहीं तेज करके, दायां बायां चला चलू करके अपने को यात्रा करनी होती है। क्या करें वो? ऐसे ही संसार में तरह तरह की परिस्थिति आती है, उसमें विवेक पूर्व टलते टलते